नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच राजनुदितमेतत्ते हरेः कर्माघनाशनम् गजेन्द्रमोक्षणम् पुण्यम् रैवतम् त्वन्तरम् शृणु। अपने इस्कॉन भुवनेश्वर के भक्तजनों को हार्दिक स्नेह है, शुभकामना है, आशीर्वाद है तथा जिन्होंने भी जिस तरह से भी इस कार्य में मन से, शरीर से, वचन से सब प्रकार से सहयोग किया है, उन सभी को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो, ये मेरी शुभकामना है। यहाँ के इस भागवत सप्ताह सत्र का नाम भक्तों ने अमृत महोत्सव दिया। अमृत महोत्सव का अर्थ है अमर महोत्सव, ऐसा उत्सव जो कभी मरने वाला नहीं है, अमृत महोत्सव। और श्रीमद् भागवतम में एक आख्यान है 8 अध्यायों में, 8वें स्कंध में, जिसमें भगवान की वह लीला कही गई है जिसमें उन्होंने समुद्र का मंथन करके अपने भक्त देवताओं को अमृत पिलाया था, जो सुप्रसिद्ध अमृत है। इस पृथ्वी पर वह सुलभ नहीं है, स्वर्ग में उसका कुछ कुछ अंश है। तो भगवान ने बड़े स्नेह से अपने भक्तों को, देवताओं को अमृत पिलाया था, इसलिए उस संपूर्ण लीला को, समुद्र मंथन की लीला को अमृत महोत्सव कहते हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी अमृताख्यानम कहे हैं 8 श्लोकों में, अमृताख्यान। यह जुग जुग तक रहेगा आख्यान, और जो भी इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे उन्हें भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, भगवान के भक्त वात्सल्य आदि गुणों का दृढ़ स्मरण रहेगा और निश्चित ही वे भगवान से प्रेम करेंगे। इसलिए आख्यान अमृताख्यान। श्रील सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं, महाराज परीक्षित से मनवंतर की कथा सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। इस कटक में कथा के पूर्व एक जगह अभी तुरंत कथा हुई थी, उसमें इसके पहले के अध्याय कहे गए थे, 4 अध्याय। उन 4 अध्यायों में 4 मनवंतर की कथा आई थी। प्रथम मनु है स्वयंभुव मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र, और द्वितीय स्वारोचिष मनु, तृतीय मनु का नाम है उत्तम, और चौथे का तामस। तामस मनवंतर में ही भगवान ने हरि नामक अवतार लेकर गजेंद्र को ग्राह के बंधन से छुड़ाया था। तो भगवान ने अपने भक्त गजेंद्र जी की विपत्ति को हर लिया, उन्हें पार्षद स्वरूप देकर वे बैकुंठ ले गए। इसलिए भगवान का हरि नाम प्रसिद्ध हुआ उस समय, ऐसा श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। उसके बाद अब 5वें मनवंतर से यह कथा प्रारंभ की जा रही है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अमृत महोत्सव की भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, राजन उदित में तत्ते हरे कर्माघनाशनम। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, मैंने श्री हरि के अघनाशनम कर्म का वर्णन किया। अघनाशनम कर्म,
भगवान की लीलाएं, भगवान का चरित्र, नाम, गुण, रूप ऐसा दिव्य है कि इसका स्मरण, वर्णन या श्रवण करने पर उस साधक को, उस जीव को ये पवित्र कर देते हैं। अघनाशनम, किसी भी जीव से पाप होते ही रहते हैं और कई जन्मों से हुए हैं। भगवद प्रीति में जो बाधक विचार है और क्रियाएं हैं उनको औघ कहा गया। औघ शब्द प्रगति का विरोधक शब्द है। हमारी स्वाभाविक यात्रा जो भगवान के प्रति होनी चाहिए नहीं हो पाती है, हमारा चित्त नहीं लग पाता है, या इंद्रियों का प्रवाह भगवान की तरफ नहीं हो पाता है, तो इसको शास्त्रों में औघ कहा गया। पाप, तो पाप तो निरंतर हो ही रहे हैं, जान में अनजान में, पर ये सारे पाप, ये सारे दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं भगवान की वार्ता करने पर। भगवान के नाम का उच्चारण करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्रियाओं के, कर्मों के वे फल जो भगवान को समझने में बाधक हो रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, और भगवान के प्रति हमारा जो सहज प्रेम है, स्वाभाविक स्वरूपगत प्रेम है, वो विकसित नहीं हो रहा है, तो इसमें पाप कारण है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं श्री कृष्ण कथा सुनने से। हरे कर्माघनाशनम, राजन उदित में तत्ते, हे राजन एतत् ते उदितम, आपके लिए मैंने कहा क्या, गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम। गजेंद्र मोक्षण, किस प्रकार भगवान ने गजेंद्र को मुक्त किया, केवल ग्राह के बंधन से ही नहीं, कर्म बंधन से भी मुक्त कर दिया, और अपने साथ ही गरुड़ पर बैठाकर उनको वे ले गए बैकुंठ। सो गजेंद्र मोक्षणम कहते। गजेंद्र मोक्ष बहुत प्रसिद्ध शब्द है। गजेंद्र ने जो स्तुति की है वह तो अति प्रसिद्ध है। इसके विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से पुण्यम शब्द कह रहे। एक ही श्लोक में अघनाशनम कह चुके और दूसरा पुण्यम। पुण्यम का अर्थ होता है कृष्ण प्रीति संपादक, जो हमको अपने स्वरूप में कर दे उसको पुण्य कहते हैं। जैसे हम थक जाते हैं, क्लांत हो जाते हैं, तो जल से स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद अनुभव करते हैं कि हम फ्रेश हो गए, अच्छा हो गए। तो भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि कहने और सुनने पर जीव फ्रेश हो जाता है, वह भगवान के प्रति अपने संबंध को समझने लगता है, तो इसको पुण्यम कहते हैं। विशेष करके गजेंद्र मोक्षणम को पुण्यम कह रहे हैं। रैवतम त्वंतरम सुनो, अब कह रहे हैं तुम रैवत मनवंतर की कथा सुनो। 4 मनवंतर की कथा बीत चुकी, 5वें में रैवत नाम के राजा हुए मनु। ये तामस के भाई थे। उत्तम, तामस और रैवत, ये तीनों प्रियव्रत महाराज के पुत्र थे। अब कथाओं में तो प्रियव्रत महाराज का परिचय देना और सब करना, कथा बहुत इधर उधर हो जाएगी, इसलिए इन बातों को समझ लेना चाहिए। और जो लोग नया अनुभव करें वो दूसरे से पूछ लें कि प्रियव्रत महाराज कौन है। तो प्रियव्रत महाराज के 3 पुत्र मनु हुए, उत्तम, तामस और रैवत। तो श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, उस समय बिहुरिंद्र सुरगणा राजन भूतरयादय। हे महाराज परीक्षित, जब रैवत महाराज मनु हुए तो उस समय जो इंद्र थे उनका नाम था विभु,
और देवताओं की जो जातियां थी उनमें भूत, रय आदि थे। भूत और रय आदि कोटियां, इस तरह से नाम थे देवताओं के, जो उनके मंत्रिमंडल में, मनवंतर में, मतलब ब्रह्मांड की सरकार में बहुत सहायता करते थे। जैसे असुर वध आदि करना और शांति कायम रखना, तो उसमें देवताओं का हाथ रहता है। इंद्र हुए थे विभु, और भूत और रय आदि देवता हुए थे, तथा हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्व बाहुआदयो द्विजा, और सप्तर्षि हुए थे उस समय। उनमें से 3 का नाम बता रहे हैं, हिरण्यरोमा, वेदशिरा और ऊर्ध्वबाहु इत्यादि। प्रत्येक मनवंतर में 7 ऋषि होते हैं, जो मनु महाराज तथा इंद्र को वेद शास्त्रों से उचित प्रशासन की शिक्षा देते हैं कि किस तरह से विश्व का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा का कर्तव्य है वो विश्व का पालन करे। इसको वे लोग वेद पढ़ पढ़ कर बताया करते हैं। इसके लिए सप्तर्षि। इस रैवत मनवंतर में इंद्र हुए विभु, भूत और रय आदि देवता हुए, तथा वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु और हिरण्य रोमा आदि ब्राह्मण हुए, द्विजाति हुए। तो प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। उस मनु महाराज की सरकार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी हो, देवता या मनुष्य, कोई समर्थ नहीं है इस विश्व का पालन करने में, कितनी भी बुद्धि हो, क्षमता हो, लेकिन वे हमेशा हताश हो जाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेकर के अपनी शक्ति से इस जगत में सुख और शांति की व्यवस्था करते हैं। तो प्रत्येक मनु महाराज के शासन काल में एक बार भगवान का अवतार होता है, तो उसको मनवंतरावतार कहते हैं। 4 मनवंतरों की कथा मैं पहले कह चुका हूं, तो यहाँ 5वें से चालू कर रहा हूं। इस मनवंतर में भगवान का जो अवतार हुआ, उनका नाम हुआ वैकुंठ। शुभ्र नाम के एक देवता थे, उनकी पत्नी का नाम था विकुंठा। तो विकुंठा का पुत्र होने से भगवान का नाम हुआ वैकुंठ। वैकुंठ कल्पितो जैन, विकुंठा का पुत्र होने से वैकुंठ नाम हुआ। ऐसे तो भगवान का यह नित्य नाम है, फिर भी इस जगत में जब वे प्रकट होते हैं तो किसी अपने भक्त के संबंध से उनका नाम पड़ता है। जैसे जदु वंश में भगवान ने अवतार लिया तो उनको यादव कहते हैं। ये भरत वंश में कोई जन्म लिया जैसे अर्जुन आदि, तो उनको भारत कहते हैं। तो भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो नित्य हैं, पर फिर भी इस प्राकृतिक जगत में जब वे प्रकट होते हैं तो उनका नाम भी अनेक प्रकार से प्रकट होता है। तो विकुंठा का पुत्र होने से उनको वैकुंठ कहते हैं। और उस शासन का उस समय भगवान ने अन्य भी भाइयों के साथ जन्म लिए, उनको भी वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ है सुरसप्तम। इस अवतार में भगवान ने वैकुंठ लोक को इस प्राकृतिक जगत में प्रकट किया। लक्ष्मी जी की यह बहुत बड़ी प्रार्थना थी कि हे प्रभु, जब आप इस जगत में अवतार लेते हैं तो एक बार अपने धाम को भी उतारिए, अवतरित कीजिए इस प्राकृतिक जगत के भीतर। भगवान का धाम है अप्राकृत जगत से परे, जिसको वैकुंठ कहते हैं। तो वह तो जैसा है वैसा रहता ही है, लेकिन ठीक वैसा ही एक धाम भगवान अवतरित किए इस अवतार में। क्षीर समुद्र के श्वेत द्वीप में भगवान उसको अवतरित किए, धाम को। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का वह धाम यहाँ की किसी वस्तु से नहीं निर्मित हुआ।
यहाँ पर तो कोई भी घर द्वार कुछ भी बनाएंगे तो यहीं का ईंट लगेगा, पत्थर लगेगा, सीमेंट लगेगा। लेकिन जो भगवान ने वैकुंठ कल्पितो है ना, जो वैकुंठ प्रकट किया, उसमें प्राकृत जगत का कुछ भी नहीं लगा था। वह इस पूर्ण चिन्मय जगत था। और लक्ष्मी जी की इच्छा थी कि वैकुंठ प्रकट किया जाए इस प्राकृत जगत में, जिससे लोग वैकुंठ का कुछ अधिक इंफॉर्मेशन पा सकें और वैकुंठ जाने की चेष्टा करें, साधन करें। आज के युग में यदि किसी को कहा जाए कि वैकुंठ चलिए तो कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है वैकुंठ के विषय में। वैकुंठ शब्द आज के लोगों के लिए कल्पना जैसा है कि है या नहीं। इसी कारण से श्री जी ने प्रार्थना किया भगवान से, तब भगवान अपने वैकुंठ धाम को इस जगत में प्रकट किए। वैकुंठ कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृत। ऐसा लोक भगवान ने प्रकट किया जो समस्त लोकवासियों के द्वारा वंद्य है। भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा, इंद्र आदि वैकुंठ को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। ऐसा लोक भगवान ने इस जगत में प्रकट किया। लोको लोक नमस्कृत, लोक नमस्कृत, लोक वैकुंठ लोक कल्पित, आविष्कृत भगवान ने प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? रमया प्रार्थमानेन दिव्या तत्प्रिय काम्या। बारंबार रमा प्रार्थना कर रही थी। लक्ष्मी जी का एक नाम रमा है, जो भगवान को भी रमाती हैं, भगवान को भी सुख देती हैं, उनको रमा कहा जाता है। यदि भगवान आनंद के आकर है, घनीभूत आनंद है, लेकिन उनको भी आनंद देती है उनकी हिलाने शक्ति रमा, लक्ष्मी जी। तो बारंबार प्रिय प्रार्थना कर रहे थे कि वैकुंठ को प्रकट कीजिए, वैकुंठ को प्रकट कीजिए। इस प्राकृत जगत में मायाबद्ध जीवों को वैकुंठ का पता ही नहीं है। इसलिए भगवान ने कृपा करके तत्प्रिय काम्यया, अपनी पत्नी श्री जी का प्रिय करने के लिए इस जगत में वैकुंठ प्रकट किया इस अवतार में। तो तस्यानुभाव कथितः गुणाश्च परमोदया। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं वैकुंठ भगवान के अनुभाव को, गुणों को और उनके परमोदय को, परम समृद्धि को कह चुका हूं तृतीय स्कंध आदि में। इन्हीं भगवान का वर्णन हो चुका है। तृतीय स्कंध के 15वें अध्याय में वैकुंठ के परम समृद्धि का वर्णन किया गया। उदय का अर्थ है समृद्धि और अनुभाव का अर्थ है प्रभाव। ये वैकुंठ भगवान हिरण्याक्ष का वध किए, हिरण्यकश्यप का वध किए, तो इनके अनुभाव का वर्णन किया जा चुका है। तृतीय स्कंध में हिरण्याक्ष के वध का वर्णन किया गया और इसके पहले 7वें स्कंध में हिरण्यकश्यप के वध का वर्णन किया गया। यह है भगवान का अनुभव, प्रभाव और गुण। उनके अद्भुत गुण का भक्त वात्सल्य आदि का वर्णन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा किया और माता पृथ्वी को बड़े स्नेह से अपने दांतों पर लेकर के रसातल से उद्धार किए। ये भगवान के गुण हैं। कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है, कृष्ण से बहुत स्नेह करते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्यानुभाव कथित गुणाश्च परमोदया। तस्य अनुभाव कथित गुणाश्च कथिता और परम उदयाश्च कथिता। तीनों तीन प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे हैं। जो लोग श्रीमद् भागवतम पढ़े हैं तृतीय स्कंध बारंबार, 7वां स्कंध,
तो वे समझ सकते हैं कि वैकुंठ भगवान किस प्रकार असुर वध किए, पृथ्वी का भार दूर किए, अपने भक्त प्रहलाद, पृथ्वी, ब्रह्मा जी आदि से कितना स्नेह करते हैं। भगवान की लीलाओं के द्वारा ही तो भगवान का गुण जगत में पता चलता है। लोग भगवान के विषय में सुने ही नहीं है, इसलिए भगवान के विषय में जानकारी नहीं। तो पंचम में मनवंतर में जो भगवान का वैकुंठ नामक अवतार हुआ, उसमें भगवान ने बहुत बहुत प्रभाव प्रकट किया, गुण प्रकट किया, परम रिद्धि प्रकट किया। इस पर मान लीजिए महाराज परीक्षित कहें कि भगवान वैकुंठ के गुणों का ही वर्णन किया जाए। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं कह चुका थोड़ा सा, भौमन रेणुम सबिम में यो विष्णु वर्ज्य गुणान वर्णयत गुणान। जो व्यक्ति भगवान के गुणों का वर्णन करके और शेष कर देना चाहता है, अर्थात जिसकी महत्वाकांक्षा है कि मैं कृष्ण के गुणों का वर्णन करते करते शेष कर दूं, उस व्यक्ति को चाहिए कि पहले पृथ्वी के कणों को गिन ले पृथ्वी के धूली कणों को गिन ले, तब विष्णु के गुणों का वर्णन करे। कहने का आशय यह है कि पृथ्वी के धूली कणों को अथवा पृथ्वी को किसी भारी मशीन में पीस दिया जाए आटा जैसा, और फिर गिनने के लिए बड़े बड़े विद्वान भगवान शंकर, सरस्वती जी, शेष नाग ये सब बैठे उस धूली को गिनने के लिए, तो हो सकता है कि किसी काल में वे गिन करके शेष कर देंगे, उसकी गणना कर देंगे, ऐसा संभव है। लेकिन विष्णु के अनंत गुणों का वर्णन सभी मिल करके भी कोटि कोटि कल्पों में भी नहीं कर सकते। इतना भगवान गुणमय उनकी विशेषता है। जैसे मान लीजिए उनके सौंदर्य का कोई वर्णन करने चाहिए, क्या कोई वर्णन कर पाएगा प्राकृत वाणी से, प्राकृत मन से। आज तक भगवान शेषनाग जो भगवान ही हैं और भगवान के हरि के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अब तक वे शेष नहीं कर सके। गुण वर्णन हो ही रहा है, भगवान शिव गा रहे हैं, ब्रह्मा जी गाते हैं, सरस्वती जी गाती हैं, सभी देवता गाते हैं, हम लोग भी इस पृथ्वी पर गाते रहते हैं, लेकिन नित्य नवीन जान पड़ता है भगवान का नाम कितना नवीन है। यह हरे कृष्ण महामंत्र है, सदियों से भक्त लोग गा रहे हैं, हम लोग रोज जप करते हैं, लेकिन नित्य नया अनुभव होता है। ये तो भगवान के नाम की विशेषता है और उनके गुण की तो कोई सीमा ही नहीं है। इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई विद्वान हो सकता है कि पृथ्वी के धूली कणों की गणना कर सके, परंतु विष्णु के गुणों का वर्णन पूरा पूरा कोई नहीं कर सकता है। यह है भगवान का स्वरूप। हम लोग यहाँ बैठे हैं 7 दिन के लिए भगवान के गुणों की चर्चा करने के लिए, लेकिन भगवान के अनंत गुण सिंधु के एक बिंदु की भी चर्चा नहीं पूरी हो पाएगी। पर फिर भी हम जीवों के लिए थोड़ा भी काफी है भगवान में मन लगाने के लिए। हम लोग तो मनुष्य हैं, मनुष्यों में रजोगुण है, तमोगुण है, आलस्य है और समझने की बुद्धि भी कम रहती है। भगवान पर, भगवान के लीलाओं पर विश्वास भी नहीं हो पाता है। उसमें भी कलयुगी मनुष्य, कलयुग में जो लोग जन्म लिए हैं उनकी बुद्धि तो ऐसे ही नष्ट हो जाती है और इतने विपथ चालू होते हैं। विपथ का अर्थ है कुत्सित मत। कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है, ये ठीक है।
तो सामान्य मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता तो शास्त्रों में दी गई है, जैसे यहां श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। भगवान कृष्ण विष्णु अनंत गुणमय है और अपनी अपनी बुद्धि से भक्तों ने देवताओं ने गान किया है, करते रहेंगे जुग जुग तक। और भगवान के वे गुण ज्यों के त्यों नवीन बने रहेंगे। जैसे हम लोग कथा कर रहे हैं, इस तरह की कथा पृथ्वी पर हजारों जगह होती है। अब भगवान की चर्चा साधु महात्मा करते ही रहते हैं और चलती रहेगी ये प्रथा। पर फिर भी ऐसा कोई नहीं कह सकता भगवान का गुण वर्णन हो चुका है, अब बंद किया जाए और अब गुण बचा ही नहीं कहने के लिए। नित्य नया होता रहता। षष्ठ चक्षुषपुत्र चाक्षुषो नाम वही मनु। तो पंचम मनवंतर का वर्णन किया गया। छठवें मनवंतर की कथा कह रहे हैं, क्योंकि छठे मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। तो छठे मनवंतर की कथा है कि चक्षु के पुत्र मनु हुए, जिनका नाम हुआ चाक्षुष। और पुरुष सुदुम्न प्रमुखा चाक्षुष आत्मजा। पुरुष और सुदुम्न आदि इनके पुत्र हुए। उस समय इंद्र का नाम हुआ मंत्रद्रुम। इस मनवंतर के पहले की कथा है, छठे मनवंतर की। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। भगवान सूर्य के पुत्र इस समय मनु हैं। और इसी सातवें मनवंतर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के एक दिन ये अवतार हुआ। लेकिन इसके पहले की कथा कह रहे हैं, छठे मनवंतर की। इंद्र का नाम हुआ मंत्रद्रुम और आत्य आदि देवताओं की जातियां थी, तथा हविष्मान वीरक आदि सप्तर्षि थे। 6 विभाग का वर्णन किया जा रहा है मनवंतर में। एक तो मनुपुत्र, इंद्र, देवता और सप्तर्षि, तथा छठा भगवान का अवतार। तो ये 5 गिनाए जा चुके छठे मनवंतर के। अब भगवान के अवतार की चर्चा कर रहे हैं। तत्रापि देव संभूत्याम वैराजस्या भवत्सुतः अजितो नाम भगवान अंशेन जगतः पतिः। तत्रापि उस चाक्षुष मनवंतर में भी भगवान ने अवतार लिया, अंशेन, अपने अंश से अथवा अपने अन्य समस्त अंशों के साथ। अपने अंश से भगवान ने अवतार लिया। विराज नामक व्यक्ति की पत्नी थी देव संभूति। तो देव संभूति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए विराज के पुत्र रूप में। उनका नाम हुआ अजित। अजितो नाम भगवान अंशे न जगतः पर। यही अजित भगवान समुद्र मंथन किए थे। पयोधिंजेन निर्मथ्य असुराणाम साधिता सुधा भ्रममाणोम्भसी धृता कूर्म रूपेण मंदरः। यही अजित भगवान जो छठवें मनवंतर में अवतार लिए थे, पयोधिंजेन निर्मथ्य सुराणाम साधिता सुधा, जिन्होंने समुद्र का मंथन किया और देवताओं को अमृत पिलाया। समुद्र मंथन के बाद भी वो अमृत कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था। अमृत निकलने के बाद भी देवता पी नहीं सकते थे। तो साधिता शब्द यह बता रहा है कि भगवान ने अपने कौशल से अमृत का कलश लिया दैत्यों के हाथ से, और बिना युद्ध के ले लिया, अर्थात मोहिनी अवतार धारण किया। अपने आप इस लीला में छिपा हुआ है। श्रील सुखदेव गोस्वामी
महाराज परीक्षित को एक प्रश्न का अवसर दे रहे हैं पूछने के। पूरे समुद्र मंथन की कथा एक श्लोक में पूरा करना। पयोधिम जैन निर्मत्य असुराणाम साधिता सुधा। जो पयोधि का मंथन किए, आप आगे सुनेंगे कि किस तरह भगवान अजित समुद्र मंथन में देवताओं के ओर से लगे हुए थे मथने में, और वही प्रभु कच्छप अवतार धारण किए। कच्छपावतार धारण कर पीठ पर मंदराचल को धारण किए रहे, और सारा उपाय करने के बाद अंत में अमृत उत्पन्न हुआ, परंतु फिर भी दैत्य लोग लेकर भाग चले। तो साधिता सुधा, फिर सुधा को भगवान ने साधा था, बहुत ट्रिक करके योषित रूप धारण करके, स्त्री का रूप धारण करके भगवान ने आसानी से ले लिया। वो दैत्य लोग अपने आप अमृत कलश दे दिए मोहिनी को। वो कथा विस्तार से आगे आएगी। इसको साधिता कहते। और साधिता से एक और तात्पर्य है कि युद्ध भी हुआ। अमृत पीने के बाद बहुत भयावह युद्ध हुआ क्षीर समुद्र के तट पर, जिसे देवासुर संग्राम कहते हैं। आज भी देवासुर संग्राम प्रसिद्ध है। कहीं कभी कोई कलह करता है तो कहते हैं देवासुर संग्राम हो रहा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने को ही देवता कहता है और विपरीत वाले को असुर। देवासुर संग्राम। तो भगवान उस युद्ध में भी भाग लिए। देवता अमृत पीने के बाद भी पराजय को प्राप्त हो रहे थे, हारने की नौबत। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं को विजय दिया। इस प्रकार एक ही श्लोक में बहुत बहुत लीला है। और दूसरी लीला है भ्रममाण अम्बसी धृत कूर्म रूपेण मंदर। कूर्म रूपेण अम्बसी भ्रममाण मंदर धृत। कच्छप का रूप धारण किए और उनके पीठ पर मंदराचल भ्रममाण, भ्रमित किया जा रहा था, बहुत जोर से घुमाया जा रहा। विशाल पर्वत को भगवान अपनी पीठ पर धारण किए। यह लीला किया अजित भगवान ने। इतना सुनने के बाद महाराज परीक्षित रोक रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि इसको मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो श्री राजोवाच जथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीर सागर। हे भगवान, हे सर्वज्ञ, जिस प्रकार भगवान ने समुद्र का मंथन किया, मैं इसको विस्तार से सुनना चाहता हूं। जदर्थम वाजतश्चाद्रिम दधाराम्बुचरात्मना। जथा भगवता क्षीर सागर मथित। हे ब्राह्मण, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद। जो वेद का ज्ञाता होता है उसको ब्राह्मण संबोधन में कहते हैं, यह सर्वज्ञ, ये ब्रह्म को जानने वाला। महाराज परीक्षित श्रील सुखदेव गोस्वामी के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, हे सर्वज्ञ, जथा भगवता ब्रह्मण मथित क्षीर सागर। जिस तरह से क्षीर सागर मथा गया, वह कृपया करके हमें सुनाइए, कृपया हमें सुनाइए। जथा मथित शब्द से पूरी लीला को सुनने की उत्कंठा व्यक्त हो रही है। क्षीर सागर मथित। इस प्रसंग में क्षीर समुद्र के लिए कभी कभी जल शब्द का भी प्रयोग किया गया है। उदधि, जलकल्मष। तो श्रोताओं को या भागवत पढ़ने वालों को एक बार भ्रम होता है कि उसमें पानी था या दूध था जिस समुद्र को मथा गया था। वास्तव में स्वर्गीय क्षीर था, उसमें दूध था। कभी कभी पयः शब्द का प्रयोग जल के अर्थ में भी होता है और दूध के अर्थ में भी, उभयवाची शब्द। अवसर के अनुसार जल अर्थ ले लिया जाता है और दूध भी।
लेकिन वास्तव में वह दूध का समुद्र है और गौओं ने मिल करके वो दूध नहीं दिया है, भगवान ने स्वाभाविक दूध बनाया है। यहां तो दूध का कटोरा रख दीजिए तो एक दिन में सड़ जाएगा, लेकिन भगवान की यह सृष्टि है, अद्भुत दूध का समुद्र बनाए हैं कि उसमें थोड़ी भी शराब नहीं आती, बिल्कुल फ्रेश रहता। तो पयोधी का अर्थ है दूध का समुद्र, क्षीर सागर आगे चल करके कहा गया, कई बार कहा गया क्षीर मथनोद्भूत, क्षीर समुद्र के मथन से अमृत उत्पन्न हुआ या विष उत्पन्न हुआ, यह हुआ। तो क्षीर समुद्र का अर्थ दूध का समुद्र, हमेशा यही अर्थ लेकर चलना चाहिए। हरे एक जदर्थम और जप। प्रश्न है भगवान ने किस प्रकार क्षीर समुद्र का मंथन किया और किस लिए किया, प्रयोजन क्या था, प्रयोजन क्या था और कारण क्या था। दोनों का दो अर्थ है, जदर्थम जतो वा। जदर्थम का अर्थ किस लिए समुद्र मंथन किए। ऐसी बात नहीं कि महाराज परीक्षित को मालूम नहीं है, अमृत निकालने के लिए भगवान ने समुद्र मंथन किया, ये तो पहले ही प्रकट हो चुका है, पर फिर भी उस प्रयोजन को विस्तार से सुनना चाहते हैं। किस प्रकार भगवान ने समुद्र मंथन का प्राकथन, भूमिका प्रस्तुत किया, किस तरह देवताओं से बातचीत किए, इसमें ये तात्पर्य छिपा हुआ। किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से समुद्र मंथन किया गया और किस कारण से। यह कारण का अर्थ है समुद्र मथने का कारण क्या उपस्थित हो गया। तो प्रयोजन और कारण में थोड़ा थोड़ा अंतर है। मथा गया था केवल अमृत के लिए ही नहीं, और भी बहुत से रत्न निकले, ये भी प्रयोजन में आ सकते हैं, परंतु कारण का यहां अर्थ है कि देवता किस विपत्ति में पड़ गए थे और किस संकट में पड़ गए कि उन्हें समुद्र मंथन करना पड़ा या भगवान को करना पड़ा। तो प्रयोजन में और हेतु में थोड़ा सा अंतर हो रहा है। इसलिए महाराज परीक्षित पूछते हैं जदर्थों व जतो अम्बुचरात्मना। अथवा इसका एक अर्थ होगा कि भगवान कच्छप का अवतार क्यों धारण किए। अम्बुचर आत्मना, आत्मा का अर्थ देह स्वरूप, अम्बुचर जलचर, भगवान जलचर का रूप धारण क्यों किए। क्या वे पर्वत को अपनी संकल्प शक्ति से नहीं उठाए रख सकते थे। आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े लोक हैं इस जगत में, आकाश में सब तैर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा या और भी अनेक नक्षत्र तारा मंडल सब आकाश में तैर रहे हैं, पृथ्वी भी आकाश में है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति, जो भगवान संपूर्ण लोकों की व्यवस्था कर सकते हैं, तो क्या वे पर्वत को भी ऐसे संकल्प मात्र से आकाश में या दूध के भीतर धारण नहीं कर सकते थे। और भगवान क्यों अम्बुचर बने, क्यों जलचर बने। कोई मनुष्य चाहेगा पानी में कछुआ बन करके रहना या मछली बन करके रहना, नहीं चाहे। और भगवान चाहे कच्छप बने, चाहे मत्स्य बने, चाहे सिंह बने या बाराह बने, भगवान भगवान है और उनकी यह आनंदमयी लीला है। महाराज परीक्षित क्यों अम्बुचर बने,
और अंबुचर बन करके, कच्छप बन करके उन्होंने क्यों धारण किया? धारण किया, भगवान की इच्छा थी कि उनके पीठ पर कोई खुजलाव। ऐसा आगे वर्णन आएगा कि भगवान को कुछ खुजलाहट के अनुभव हो रहे थे। तो जब पर्वत से भगवान के पीठ पर खुजलाया गया तो उनको सुख की नींद आ गई। ऐसा भागवत में वर्णन। 10,000 योजन ऊंचा अर्थात 80,000 माइल ऊंचा पर्वत था और बहुत विस्तार में सोने का पर्वत, जिसकी भारी भारी चट्टानें नीचे निकली हुई थी, और वो ऐसा विशाल पर्वत भगवान की पीठ पर रगड़ा जा रहा था। और भगवान को ऐसा अनुभव हुआ कि कोई हमारे पीठ को खुजला रहा है। वो आराम से सो गए, नींद आ गई। यह है भगवान की खुजलाहट। भगवान का सब कुछ लोकोत्तर है, अद्भुत। इसलिए भगवान ने धारण किया। यह तो विनोद का अर्थ है कि भगवान को खुजली हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था वास्तव में। पर इस प्राकृतिक जगत में भगवान कभी कभी अपना बल दिखाकर, सौंदर्य दिखाकर, दया दिखा करके, धन दिखा करके जीवों को अपनी तरफ लगने की प्रेरणा देते हैं। इस संसार में भगवान की एक योजना, भगवान की एक अभिलाषा है कि प्रत्येक जीव उनसे प्रेम करे। सहज संबंध है भगवान के साथ, तो उस संबंध को स्थापित करे। तो भगवान इस जगत में प्रकट हो करके अपनी विशेषता बताते हैं, और उन्हीं विशेषताओं को, उन गुणों को भगवान वेदव्यास देव जैसे महाऋषि उसको लिपिबद्ध करते हैं, अपना अद्भुत पराक्रम आदि प्रकट करते हैं, इसीलिए कि लोग उनको समझ सकें। महाराज परीक्षित इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहते हैं, उनका बहुत बड़ा आग्रह है। और उसके साथ जो ऋषि मुनि बैठे हैं सभा में, लाखों लोग, वे सब भी सुनना चाहते हैं। तो स्पेशल प्रश्न कर रहे हैं रोक करके यहाँ पर। जथामृतम सुरई प्राप्तम किंचान्य दभवत् ततः। जो प्रश्न को विस्तार से कर रहे हैं, जथामृतम सुरई प्राप्तम, जथा सुरई अमृतम प्राप्तम तत्कथयस्व, तत्कथय। आप यही बताइए कि देवताओं को अमृत कैसे मिला। सुनने की लालसा है। अमृत तो चला गया था दैत्यों के हाथ में, और दैत्य तो बलवान थे, तो किस प्रकार से भगवान ने अमृत को लौटाया देवताओं के द्वारा? वह अमृत कथम प्राप्त, कैसे प्राप्त किया गया? अर्थात भगवान के मोहिनी अवतार की कथा भी विस्तार से कहिए। किस तरह उन्होंने असुरों से बात किया, किस तरह वे उसके चंगुल में आ गए, मोहिनी के फेर में पड़ गए। ये सारी बातें महाराज परीक्षित सुनना चाहते हैं। भगवान की लीला दिव्य है, चाहे भगवान स्त्री बनकर लीला करें, चाहे अपने स्वरूप में पुरुष रूप में लीला करें, भगवान की लीला सब समय परम आकर्षक। जथामृतम सुरह प्राप्त किम चान्यत अभवत ततः, और ततः समुद्र मथनात् किम च अन्यत अभवत। समुद्र मंथन से और कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई, यही प्रश्न है। अथवा ततः शब्द का अर्थ तस्मात्, मोहिनी ने जब देवताओं को अमृत दे दिया तब क्या हुआ? युद्ध हुआ। इसका अर्थ है कि युद्ध का भी वर्णन कीजिए, संग्राम का भी ये छिपा हुआ। किम चान्यत अभवत् ततः एतद् भगवतः कर्म बदस्य परमाद्भुतम्। एतद् भगवतः परमाद्भुतम् कर्म बदस्य। भगवान के इस अद्भुत कर्म को
हमें सुनाई, सब अद्भुत है। कच्छप अवतार से मंदराचल को धारण करने का भी परम अद्भुत है, और परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट होकर के देवताओं को अमृत बांटना, असुरों को भ्रम में डाल देना, यह भी परम अद्भुत है। और अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर के बिल्कुल भोले भाले व्यक्ति के रूप में प्रकट होना, धन्वंतरी के रूप में, यह भी परम अद्भुत। यह भगवान का कर्म है, परम अद्भुतम कर्म बदस्व। और इस प्रश्न के बाद महाराज परीक्षित अपनी स्थिति पर एक विचार दे रहे हैं कि त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना शाश्वतां पतेः न तृप्यति मे चित्तम सुचिरम तात तापितम्। महाराज परीक्षित कुछ ही दिन में शरीर छोड़ने वाले थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी एक भयानक सर्प के डसने से। महाराज परीक्षित भगवत कथा के आनंद से विभोर हैं और उन्हें मरने जीने की कोई चिंता नहीं है, और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके मुख से जब मैं कथा सुन रहा हूं, इसके पहले अब तक मैं केवल दुख भोगा हूं इस जीवन में। सुचिरम ताप तापित, मेरा यह चित्त दीर्घ काल तक ताप तापित त्रिविध दुखों से हमेशा तप्त रहा है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों से हमारा चित्त हमेशा दग्ध रहा। ध्यान दीजिए, कौन व्यक्ति इस बात को कह रहा है? जो विश्व का सम्राट था, महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी। भगवान की कृपा से युधिष्ठिर महाराज का साम्राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर था, और महाराज परीक्षित जब संन्यास लेकर हिमालय चले गए राज त्याग कर, तो उन्होंने परीक्षित को राज्य दिया था। भौतिक दृष्टि से महाराज परीक्षित एक बहुत ही सुसफल और समृद्ध व्यक्ति थे, भगवान के भक्त थे ही, और इतना प्रताप था, इतना प्रचंड प्रताप था कि वे कलयुग को भी दबा करके रखे थे। कलयुग आ गया था, लेकिन महाराज परीक्षित के भय से अपने प्रभाव का विस्तार उनके राज्य में नहीं कर पाया था। इतना प्रबल प्रताप था, भगवान गर्भ में रक्षा किए थे उनकी, बहुत प्रिय थे भगवान के। फिर भी जहां तक राजापना या सांसारिक समृद्धि की बात, उस दृष्टि से देखकर महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं अब तक केवल दुख भोगा। सुचिरम शब्द केवल इसी जीवन की बात को नहीं बता रहा है, इस जीवन में तो मैं दुखी रहा ही हूं हमेशा, लेकिन इसके पहले भी हमारा वर्तमान जीवन बता रहा है कि पहले भी मैं भगवान से विमुख रहा और बहुत दुख भोगा। सच्चा सुख आज मिल रहा है जब आपके मुख से हरि कथामृत पी रहा। तया संकथ्य माने न महिम्ना शाश्वताम पते। शाश्वत पति भगवान विष्णु की लीला को जब मैं सुन रहा हूं आपके मुख से, पी रहा हूं, तो मुझे बहुत सुख मिल रहा है, परंतु सुनने की, वह कथामृत पीने की लालसा शांत नहीं हो रही है। न अति तृप्यति, लालसा और बढ़ती जा रही है। सुनने की लालसा बढ़ती जा रही, सुख का अनुभव हो रहा था। भगवान की कृपा से महाराज परीक्षित जैसा अनुभव होने लगे कथामृत पी करके, और कथामृत पान के अतिरिक्त और जो समय जाता है और क्रियाकलापों में, उसमें और कथामृत काल में तुलना करके व्यक्ति देखे, समर्थ हो जाए, और भगवान की कृपा से इस प्रकार की चेतना उसमें आ जाए, तो यही जीवन की सफलता है। वास्तव में बहुत अंतर है और जीवन में और भगवान के भजन में।
विश्व का एक सम्राट अपनी अभिमति व्यक्त कर रहा है कि मैं अब तक केवल दुख भोगा हूं, और आप जब सात्वतपति श्री कृष्ण की महिमा कह रहे हैं, गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो मुझे बहुत सुख मिल रहा है, पर सुख पाने की लालसा और बढ़ती जा रही। गजेंद्र जी का उपाख्यान सुनने के बाद महाराज परीक्षित यह विचार दे रहे हैं, वास्तव में भागवत का एक एक अध्याय अमृत। हम लोग इस संसार में दुखी हैं और दुखों का प्रतिकार कर ही रहे हैं। हमारा प्रत्येक प्रयास यही है कि दुख न रहे, दुख न रहे, लेकिन दुख आ ही जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं शरीर में कोई दुख हो, हमको कभी बुखार आवे या हमारे फोड़ा फुंसी हो जाए, हमारा शरीर कट जाए, हमको शीत लगे, घाम लगे, नहीं चाहते। ये मन में सुख चाहते हैं, पर चिंता हो ही जाती है, इसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और आधिदैविक दुख है, तो आप लोग लास्ट ईयर देखे ही होंगे यहाँ पर, आधिदैविक दुख कहते हैं। अकस्मात बहुत वेग से वायु का बहना और पानी भर जाना, कई प्रकार से क्षति यहाँ हुई थी, तो प्रकट है सबका अनुभव। हम लोग तो न्यूज पेपर आदमी देखते थे, लेकिन यहाँ तो आंख से देखा होगा। तो केवल ये कई साल की और 10 दिन 2 दिन की ही बात नहीं है। प्रकृति के द्वारा, देवताओं के द्वारा अनेक दुख जीवों को दिए ही जाते हैं। भगवान सूर्य की प्रचंड किरणों में करोड़ों कीड़े मर जाते हैं एक दिन में। शीत पड़ता है, ठंडा पड़ता है, तो उस समय कितने जीव मर जाते हैं। मनुष्यों को बहुत कष्ट होता है, ताप से, घाम से कष्ट होता है, ठंडा से कष्ट होता है। यह तो दुख है ही, लेकिन इस भूतों से, जीवों से भी बहुत बहुत दुख है। उसमें तो सबसे ज्यादा आदमी को दुख आदमी से है। यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरे जीव उतने दुख नहीं देते हैं जितना मनुष्य को दुख देते हैं। केस मुकदमा सब मनुष्य लड़ते हैं, हत्या मनुष्य कर रहे हैं, चोरी सब मनुष्य करते हैं। एक भी गाय, एक भी पशु कभी चोरी नहीं की। यदि मनुष्य चोरी छोड़ दे तो पशुओं के भय से ताला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके लिए केवल साकल भर काफी है। लेकिन मनुष्य को मनुष्य बहुत भय, जीव को जीव से इस जगत में दुख होता है। एक जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है तो दूसरे जीव को दुख देगा। वो कोई जन्म लिया है इसलिए नहीं कि मुझे दूसरों को सुख देना है। तो बहुत कठिनाई से कोई संत होते हैं, महात्मा होते हैं जो दूसरों को सुख देना चाहते हैं। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराय। संतों का सहज स्वभाव होता है मन से, वाणी से, शरीर से दूसरों को सुख देना। और बाकी जीवों का सहज स्वभाव होता है मन से, वाणी से, शरीर से दूसरों को दुख देना। कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, वो अपने आप दुख देते ही हैं। और तो और अपना पुत्र और पत्नी तक दुख देने के लिए ही बनाए गए हैं। ये श्रीमद् भागवत में बातें कही गई है। और मनुष्य को रियलाइजेशन इसका नहीं होता है, साक्षात्कार नहीं होता है, कुछ काल के बाद होने लगता है। यह केवल दुखमय। पर सुख क्या है इस संसार में? सुख एकमात्र भगवान की कथा में है, भगवान के कीर्तन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और यह विचार, यह ओपिनियन महाराज परीक्षित का है, जो विश्व के सम्राट थे, सब तरह से परिपूर्ण थे, उनका विचार। यह श्रीमद् भागवत सप्ताह आप लोगों को सुखी करने के लिए किया गया है और स्वयं को भी सुखी करने के लिए। यह सुख है, आनंद है। रोज रोज मर रहे हैं 7 दिन के लिए, तो कम से कम कुछ सुख लूटे।
महाराज परीक्षित से बड़ा मैनेजर कोई नहीं हो सकता है। महाराज परीक्षित बहुत भारी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे, उत्तरदायित्व था उनके ऊपर, सब कुछ किए और बहुत ईमानदारी से, दक्षता से उन्होंने अपने पितामहों के राज्य का शासन किया था, संभाला था। लेकिन सबके बाद वो माने कि नहीं, जीवन व्यर्थ है कृष्ण कथा के बिना। सुखदेव गोस्वामी उनको जीवन के बिल्कुल अंत में मिले थे 7 दिन के लिए, लेकिन यही महाराज परीक्षित की सबसे बड़ी सफलता मानी कि भगवान की कथा सुनी। वास्तव में परीक्षित महाराज जैसा महान पुरुष ही भगवत कथा का मूल्य समझ सकता है। ये कथा का क्या महत्व है, क्यों की जाती है। सहज स्वरूपभूत आनंद देने के लिए कथा होती है। भगवान को सात्वत पति कहते हैं। सत शब्द से सात्वत बनता है। जो लोग असत जगत का त्याग कर देते हैं, मायामयी वस्तुओं में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, भगवान के रूप गुण लीला में जो तल्लीन रहते हैं, सत्य को पकड़ते हैं, उनको सात्वत कहा गया है शास्त्र। और जो भी इस तरह के सात्वत पुरुष हैं जो भगवान को पसंद करते हैं, उनके पालक हैं विष्णु, भगवान उनके पालक, उनको सात्वत पति कहते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि जब से आप सात्वत पति की महिमा को, उनके गुण दया आदि को कह रहे हैं, तो मेरा चित्त और सुनने के लिए उत्कंठित, और लालसा। महाराज परीक्षित खाए नहीं थे कई दिन से, पानी तक नहीं पिए थे, लेकिन खाने की और पीने की उनकी लालसा पता नहीं कहाँ चली गई। केवल कथा श्रवण की लालसा हो रही। तो इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा सुनने के लिए महाराज परीक्षित बारंबार आग्रह कर रहे हैं। इस संदर्भ में एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हम लोग श्री सूत गोस्वामी के मुख से सुनते हैं, जो नैमिषारण्य में कथा कह रहे थे। और जिस समय महाराज परीक्षित कथा सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी के मुख से, तो उस समय परीक्षित महाराज के साथ सूत गोस्वामी बैठे थे और सुखदेव गोस्वामी उनको भी कुछ विशेष ध्यान से सुना रहे थे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा भी है कि यह सूत आगे चलकर नैमिषारण्य में यह भागवत सुनाएगा। भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तो किस प्रकार महाराज परीक्षित पूछते थे और श्री सुखदेव गोस्वामी किस मूड में, किस आनंद के साथ वो वर्णन करते थे, इसके साक्षी है सूत गोस्वामी। यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं, संपृष्टो भगवान एवं द्वैपायन सुतो निर्भुजः अभिनंद्य हरेर्बीजम अभ्याचष्टमुपक्रमे। जब व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार महाराज परीक्षित ने सुंदर प्रश्न किया, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और महाराज परीक्षित के प्रश्न का अभिनंदन किए और इस प्रकार उत्तर देना चालू किए। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जदा युद्धे सुरदेवा बाध्यमाना शितायुधि गतासो निपतिता नोतिष्ठे रश्मि भूयशः। एक बार की कथा कह रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, दैत्यों ने देवताओं को युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। देवता अपनी सारी शक्ति लगाए, सब तरह के अस्त्र शस्त्र जुटाए, सब कुछ किए और बारंबार युद्ध किए दैत्यों के साथ, लेकिन प्रत्येक बार देवताओं की पराजय हुई, बहुत असहार। यहां तक कि उस युद्ध में बहुत से देवता मारे गए, प्राण हानि हो गई और कुछ के अंग भंग हुए
बहुत पराभव हुआ देवताओं का। एक प्रश्न होता है कि देवताओं का इस तरह से पराभव क्यों हुआ? इसका उत्तर देते हैं, जदा दुर्वास सहसा पात चंद्रा लोकास्तयो निर्पाहा निश्रीकाश्चाभवंस्तत्र निसृज्यादयो क्रिया। देवताओं की पराजय का कारण था देवताओं के द्वारा अपराध। एक बार दुर्वासा जी आ रहे थे भगवान के धाम से, इस प्राकृत जगत में जो वैकुंठ है वहां से वे आ रहे हैं। भगवान ने उनको प्रसादी माला दिया था, भगवान के पार्षदों ने दिया था। जैसे माला यहाँ इस तरह से माला पार्षदों ने दिया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी बड़े आनंद के साथ भगवत प्रसादी माला को धारण करके आ रहे थे स्वर्ग से। पथ में इनको देवराज इंद्र मिले। देवराज इंद्र हाथी पर सवार थे, परंतु उन्होंने प्रणाम किया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की प्रसादी माला देवराज इंद्र को दो। इंद्र को उन्होंने दिया प्रसादी माला, तो इंद्र तो बहुत अभिमान में थे। उनके मन में अकस्मात दुर्विचार आया कि क्या साधु माला दे रहा है, मैं स्वर्ग का राजा हूं, कितनी सुंदर सुंदर माला पहनता हूं ताजे फूलों की, अरे बासी फूल की माला ला करके दे दी। ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो दुर्वासा जी के सामने ही माला को पहने नहीं लिए और ऐरावत के मस्तक पर ऐसे फेंक दिए। मस्तक तो बहुत बड़ा है ऐरावत, रिजेक्ट कर दिए। देखते देखते दुर्वासा जी ऐरावत के हाथ मस्तक पर रख दे। ऐरावत नाम है हाथी का जिस पर इंद्र चढ़ते। तो जब देवराज होकर के माला का आदर नहीं किए तो पशु होकर क्या आदर करेगा? वो अपनी सूंड से ऐसे लिया माला को और नीचे पैर के नीचे कुचल दिया। और भगवान माला का अपराध ये देख रहे थे दुर्वासा जी। उसी समय उन्होंने कहा कि तुमको धन का अभिमान हो गया है, तुम अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी आंख अब खोल देता हूं। तुम जाओ, निःश्रीक हो जाओ, निर्धन हो जाओ, सारा धन तुम लोगों का चला जाए। एक बहुत बड़े योगी का, तपस्वी का यह शाप हो गया। और इसके बाद देवताओं का ध्यान धीरे धीरे जाने लगा। जब ध्यान जाता है तो कई दरवाजे से चला जाता है, ये देखा गया है। आदमी बचाने की कोशिश करता है, ये बचा लो वो बचा लो, लेकिन जाना चालू करता है तो चला जाता है, और आना चालू होता है तो कई तरह से आ भी जाता है। देवताओं का ध्यान जाने लगा और दैत्यों को यह संवाद मिला कि दुर्वासा जी ने शाप दिया है। तो वो लोग तो ऐसे ही घड़ी की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे लोग सेना लेकर के देवताओं पर धावा बोल दिए। तो दुर्वासा जी के शाप के कारण देवताओं की पराजय हुई। देवता बुरी तरह से मारे गए। पर देवताओं ने एक इष्ट गोष्ठी किया जिसमें वरुण देव और इंद्र प्रधान थे, और भी सब देवता बैठे हुए थे। वरुण देव खास भाई हैं इंद्रदेव के, द्वादश आदित्यों में वरुण देव भी। ये दोनों भाई मुख्य रूप से बैठे थे स्वर्ग में, सभी देवता बैठे थे और आपस में इष्ट गोष्ठी कर रहे थे कि हम लोग कैसे इस विपत्ति से बचे, क्या करें कि दैत्यों को हम परास्त करें और हमारा धन बना रहे, हमारी ये सोसाइटी ठीक से चले, हम क्या करें। ये सब देवता विचार करने लगे। निशान ये तत् सुरगणा, सभी देवता महेंद्र वरुणादय
इंद्र और वरुण आदि सब विचार करने लगे। तो देवताओं में अपने गुरु भी हैं बृहस्पति जी, और अन्य देवता जो बड़े नीतिज्ञ हैं सबको बुलाया गया। कई प्रकार की नीति वो लोग पढ़े थे, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे धन की रक्षा करनी है, कैसे जन की रक्षा करनी, कैसे राज्य वापस लेना, सब करना। मंत्रणा कर रहे थे लेकिन किसी खास निश्चय पर नहीं पहुंचे, कुछ बुद्धि काम नहीं की। कैसे हम दैत्यों को पराजित कर सके और अपना धन पुनः प्राप्त कर सके, इस विषय में देवताओं को कोई बुद्धि नहीं मिल पाई। देखिए, संसार में प्रत्येक जीव असहाय है। बिना भगवान के कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं। वो लोग ये निश्चय भी नहीं कर पा रहे थे कि यह करना चाहिए। करते तो हो सकता था, सफल होते और नहीं होते वो दूसरी बात थी, लेकिन मीटिंग में वो यह भी बुद्धि नहीं पारित कर सके, निश्चय नहीं कर पाए कि क्या करे। क्योंकि कुछ लोग कहते थे ये करना चाहिए, तो दूसरे कहते थे अरे ये तो इसमें तो असफल हो जाएंगे। कोई कहते थे ये करना चाहिए तो नहीं, इससे घाटा हो जाएगा। कोई बुद्धि काम नहीं कर रही थी। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हम लोगों से अब इस विपत्ति का निस्तार नहीं हो पाएगा, हम लोग इस दुख से नहीं मुक्त हो पाएंगे। अब ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। वही इस विश्व के ईश्वर हैं, विधाता है, परम दयालु हैं, पितामह हैं। हम लोग अपना दुख रोएंगे उनके पास तो वो अवश्य कोई उपाय बताएंगे। ये सोच करके वो सब लोग गए। कई दिन मीटिंग किए लेकिन मीटिंग में कुछ नहीं हुआ। तब वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, साक्षात प्रतिनिधि हैं, और इन्हीं के ऊपर भगवान ने इस विश्व का भार दिया है कि तुम संभाला करो। देवताओं पर जब भी कोई विशेष संकट होता है तो देवता लोग ब्रह्मा जी से अपील करते हैं। भागवत में कई बार ऐसी कथा आई। लोग गए, जब ब्रह्मा जी के पास से गए तो उस समय इंद्र और वायु देवता मुख्य थे। इसमें प्रसंग में बातें कही जा रही। मंत्रणा देने में वरुण जी प्रधान थे लेकिन नहीं दे पाए, और ब्रह्मा जी के पास जब जाना हुआ तो इंद्र के साथ अगले लाइन में वायु देवता चल रहे थे। तो वहां गए, जाकर के सारा दुख सुनाया। पहले तो सभी देवता जाकर प्रणतः परमेष्ठिने प्रणतः सब साष्टांग प्रणाम किए। तो कहां गए ब्रह्मा जी, कहां रहते हैं? मेरु मूर्धनि, मेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी की राजधानी है, उनका ऑफिस है। और उस ऑफिस की जो ब्रह्मांड का ऑफिस है वो 1,00,000 योजन में है। इतना बड़ा क्षेत्रफल में वो राजधानी बसी हुई। यहाँ तो छोटा छोटा ऑफिस हम लोग देखते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे फार्म को कंट्रोल करना होता है। कार्यालय छोटा छोटा देखते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड का कार्यालय है मेरु पर्वत के शिखर पर, और प्रत्येक घर सब कुछ सोना का बना हुआ है। इसलिए उसको 7 कौंभी नगरी कहते हैं। ब्रह्मा जी वहां के हेड है। विश्व का अफेयर्स देखना होता है तो वहीं से ब्रह्मा जी सब कंट्रोल करते हैं। वो रहते हैं सत्यलोक में, लेकिन कभी कभी वो वहां आते हैं देखने के लिए। तो मेरु मूर्धनि, मेरु पर्वत के शिखर पर सब देवता लोग गए और जाकर के सब प्रणाम किए, और सब बात बताए। ये भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कोई भी बाकी नहीं रहा, सब लोग प्रणाम किए। सबको शरण में आया हुआ देख करके ब्रह्मा जी का दिल अवश्य पिघल जाएगा, वो द्रवित भूत हो जाएंगे।
तो गिरे शरण में और सर्वम निवेदयान चक्रु, और सब कुछ बताए। यह सर्वम से तात्पर्य है कि इंद्रदेव हाथ जोड़ करके और अपनी गलती स्वीकार करते हुए पहले चालू किए कि मैंने भगवान के प्रसादी माला का अपमान किया, तो अपने दोष को छिपाए नहीं, क्योंकि सबसे बड़े आचार्य सबसे बड़े ईश्वर के साथ बात कर रहे हैं इस प्राकृतिक जगत, तो छिपाना नहीं चाहिए। गौरांग गलती किए तो सीधा पहले यही कहे कि हमने भगवान के प्रसादी माला का स्वागत नहीं किया, इस कारण से दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, और उनके शाप के कारण हम लोग पराभव को प्राप्त हैं। वही समझिए हम किसी तरह से जी रहे हैं, हम आपकी शरण में हैं, हम कैसे अपना धन वापस प्राप्त करें, कैसे सुख से रहें और उस ऋषि के शाप से कैसे मुक्त हो, आप कृपा करके बताइए। आप चारों वेदों के विद्वान हैं, भगवान के साक्षात पुत्र हैं, शिष्य हैं। इस तरह से निवेदन किया तो ब्रह्मा जी देखने लगे सब देवताओं पर ध्यान से, तो देखे निःसत्वान विगत प्रभा। ब्रह्मा जी देखे ध्यान से तो देवता सब निःसत्व हो गए, सत्व करते दम, निर्बल हो गए। कोई यज्ञ आदि क्रिया नहीं हो पाती थी बहुत काल से, इसलिए देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था। तो भोजन जिसको नहीं मिलेगा वो तो दुर्बल हो ही जाएगा। देवताओं को उन्होंने देखा सब दुर्बल हो गए हैं और विगत प्रभाव, और शरीर की कांति भी चली गई, वो चमक दमक नहीं रह गई थी, बहुत दुबले पतले हो गए थे और कपड़ा भी मैले हो गए थे। चिंता के कारण, दैत्यों के पराभव के कारण, अब दैत्यों से पराभव के कारण मन बहुत खिन्न था। जब व्यक्ति का मन प्रसन्न नहीं रहेगा तो चेहरे पर कांति क्या रहे, सब फीके थे। और असुरान अजथा विभु, और असुरों पर उन्होंने विचार किया, क्योंकि असुर वहां नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा जी तो कहीं भी देख सकते हैं। तो वो असुरों पर देखे तो असुर सब मोटे तगड़े, हृष्ट पुष्ट और बहुत तेजस्वी थे, क्योंकि वो लोग जीत को प्राप्त हुए थे, लोग जीते थे। जो दल जीत जाता है वो ऐसे ही चमकने लगता है। वो जीते थे, बुरी तरह से हराए थे, इनका धन छीने थे, तो वो लोग प्रसन्न थे। जबकि इस संसार में ऐसा होना चाहिए कि देवता हमेशा विजयी रहे, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार विश्व को संभालते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, हवा की व्यवस्था करते हैं, अग्नि आदि देते हैं। तो देवताओं को सुख से रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि दैत्य दुख में रहें, लेकिन दैत्यों को चाहिए कि वे देवताओं के अधीन रहें, देवताओं के अधीन रहें, उनको फॉलो करें, ऐसे सुख से रहें। पर ब्रह्मा जी ने देखा बिल्कुल विपरीत स्थिति है। भगवान के जो भक्त थे, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने वाले, वो सब दुखी थे और विगत कांति थे, और असुर सब फल फूल रहे थे, उल्टा हो गए थे। इस समय भी संसार की यही दशा है। जो साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, वे लोग दूसरे लोगों के अधीन चल रहे हैं। जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं और दुराचार करते हैं, गोमांस खाते हैं, शराब पीते हैं, क्या क्या बहुत तरह के दुराचार करते हैं, वे समृद्ध हैं, फल फूल रहे। वही दशा आई है जिसमें ब्रह्मा जी विचार करे तो असुरान अजथा वैपरीत्य स्थितान, देवताओं से ठीक उल्टा थे। असुर सब धनी थे, समृद्ध थे, सुंदर थे और बलवान थे। ब्रह्मा जी इस तरह से विचार किए
तो समाहितेन पुरुषम, ब्रह्मा जी अपने चित्त को एकाग्र किए। ब्रह्मा जी बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए उन्हें समाधान निकालने में कोई देर नहीं हुई। देवता सब रो रहे थे उनके सामने, और ब्रह्मा जी के मन में तुरंत आया कि यदि हरि की शरण ली जाए, यदि भगवान अजित की शरण ली जाए, तो देवता तुरंत अपना पूर्वोत्तर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम धन प्राप्त कर लेंगे, वैभव प्राप्त कर लेंगे, और शारीरिक बल, कांति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं यदि भगवान का भजन करें तो। इसलिए ब्रह्मा जी प्रफुल्ल बदन, हर्ष के कारण उनका चेहरा प्रसन्न हो गया। देवता सब कुम्हलाए थे, रो रहे थे, और ब्रह्मा जी उनके बीच में बिल्कुल प्रसन्न हो गए, क्योंकि समाधान ढूंढ लिए। उन्होंने सोचा कि तत्काल ही इनको बताऊंगा कि हरे कृष्ण महामंत्र जपो, सब दुख चला जाए। तो कुछ उपाय बता दूंगा, यही उपाय है वास्तव। मनुष्य क्या सुखी होने का उपाय करेगा? भगवान को पुकारना यही सुखी होने का उपाय है। जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़ी है तो भगवान से प्रार्थना किए हैं, तब उन्हें सुख मिला है। अपने घर में भगवान का फोटो रख करके या मूर्ति रख करके कोई भी व्यक्ति अपना दुख सुना सकता है भगवान से। प्रभु मैं इस तरह से दुखी हूं, आप हमको सुखी कीजिए, मैं आपका हूं, आपका भजन करना चाहता हूं। तो भगवान सुनते हैं। भगवान परम संवेदनशील व्यक्ति है, वो निश्चित उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी अपने ऑफिस में थे और देवताओं के दुख पर विचार किए तो प्रफुल्ल बदन, हंसने लगे, हंसने लगे। उपाय मिल गया। श्री प्रसिद्ध स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी क्यों हंसने लगे, क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि हरि की शरण लेने पर सब ठीक हो जाएगा। जो प्रसन्न थे, और जो देवताओं के परम गुरु हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मा जी इस तरह से बोलने लगे। अहम भवोऽयमथो सुरादयो मनुष्य तुर्यद्रुम घर्म जातयः यस्यावतारांश कला विसर्जिता ब्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्। यह है कर्तव्य वास्तव में जो किसी समाज का सबसे हेड व्यक्ति है, श्रेष्ठ है, इसका यही कर्तव्य होता है। वो भगवान के बारे में बतावे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहम, मैं, और भव, भव शिव, और यूयम इंद्रादि तुम लोग, मैं शिव और तुम देवता और असुरादय और असुरादि मनुष्य तुर्य द्रुम घर में जाते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, पक्षी शब्द से खास करके यहाँ अर्थ है, और द्रुम घर में जाते हैं, वृक्ष, झाड़, पेड़ पौधे और स्वेदज कीट पतंग। जस्य अवतारांश कला विसर्जिता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं, शिव जी, तुम देवता, असुर और 4 प्रकार के और भी प्राणी, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, ये 4 प्रकार के जीव है इस संसार में। इसे वृक्ष को उद्भिज कहते हैं, जो पृथ्वी को उद्भेदन करके, पृथ्वी को फोड़ करके उगते हैं, उनको उद्भिज कहते हैं। कई प्रकार के जीव इस तरह पृथ्वी से निकलते हैं, और कुछ हैं अंडज, जैसे पक्षी, ये अंडे से पैदा होते हैं। हम लोग जरायुज हैं, पिंडज कहा जाता है, मनुष्य, गाय आदि ये पिंडज हैं। और स्वेदज कुछ जीव हैं जो गंदगी से उत्पन्न हो जाते हैं, पसीने से या और भी कई प्रकार की गंदगी से, कीट पतंग आदि। ये सारे जीव है, मैं, शिव, तुम लोग और दैत और कीट पतंग पर मनुष्य, पशु पक्षी सब भगवान के अंश के
भगवान के अवतार के अंश के कला से श्रेष्ठ हुए। यहाँ अवतार का अर्थ है पुरुष, गर्भोदकशाही या कर्णोदकशाही भगवान, उनको अवतार कहते हैं। और उनके अंश हैं ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, और ब्रह्मा जी की कला है मरीचि आदि, और मरीचि की कला है कश्यप जी। इस तरह यह विश्व कैसे सृष्ट हुआ है कि भगवान के ही अवतार गर्भोदकशाही विष्णु और उनके अंश ब्रह्मा, ब्रह्मा के कला मरीचि, मरीचि की कला कश्यप आदि, इस तरह से सारे विश्व की सृष्टि हुई है। अतः मूल भगवान है। तो हम सब जिनके द्वारा पैदा किए गए हैं, जो हमारे प्रभु हैं, हम सभी ब्रजाम तम शरणम, हम सब उनकी शरण लें। हे देवताओं, यदि तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा दुख मिटे तो सब लोग भगवान की शरण लो, भगवान का भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह है उद्गार इस विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष का। भगवान के बाद इस संसार में यदि कोई ज्ञानी है, चिरंजीवी है, प्रभावशाली व्यक्ति है, तो वो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का ज्ञान बिल्कुल निर्दोष है, क्लियर है। जब उनकी शरण में देवता लोग पहुंचे हैं तो वे कह रहे हैं कि बेटा हम सब भगवान की शरण ले, कृष्ण की शरण ले। यह है सदाशय का, यह है ईमानदारी का प्रवचन। आजकल तो किसी की शरण में पहुंचे, कोई गुरु है, साधु हो गया है, हमारा दुख दूर कर दीजिए, तो कहना हाँ जाओ जाओ, ठीक है, मेरे आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। तो तुम्हारे आशीर्वाद से क्या होने वाला? तुम्हारे आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। अंगरपंखी ले लो, चाहे धूल भभूति और डर, सारा दुख दूर हो। ब्रह्मा जी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सब लोग कीर्तन करो, भजन करो, भगवान की शरण लो, वो दुख दूर करेंगे। यही है वास्तविक शिक्षा। हम लोग भागवत के परंपरा में है, इसलिए हम लोगों को क्लियर समझते जाना चाहिए। ब्रह्मा जी देवताओं को परामर्श दे रहे हैं, नहीं तो उन्हें कहना होता, अगर दिखाना होता पूज तो कहते हाँ जाए ठीक हो जाएगा, कुछ काल में सब ठीक हो जाएगा। काल में तो अपने आप सब कुछ ठीक हो ही जाता है। किसी को आशीर्वाद दे दिए, जाओ ये हो जाएगा, अगर कहीं हो गया इसके कर्मानुसार तो व्यक्ति मानता है इनके आशीर्वाद से हमारा हो गया। कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता इस संसार में, शक्ति ही नहीं है। एक ही कार्य कर सकता है कि भगवान के शरण में भेज दे, भगवान आशीर्वाद देते। भगवान के अलावा आशीर्वाद देने की शक्ति ही किसी में नहीं है। देखिए नहीं, सत्य लोक का देवता अपने ऑफिस में कह रहा है सब लोग भजन करो, ब्रजाम सर्वे शरणम तमभ्य। और कैसे शरण ली जाती है भगवान की, ब्रह्मा जी स्वयं करके बताएंगे। वो समस्त देवताओं को लिए, ब्रह्मा जी को लिए, शिव जी को, ब्रह्मा जी तो स्वयं है, इंद्र को लिए, शिव जी को लिए, सबको लेकर के कहे कि चलो भगवान के पास। और भी आगे वो बात कहते हैं कि देखो भगवान का स्वभाव में बता रहा हूं, न जस बद्धो न चलक्षणीय नोपेक्षणीय धरणीय पक्ष। यद्यपि भगवान किसी को स्पेशली मारते नहीं है, ऐसा नहीं कि भगवान के निगाह में कोई बद्ध है। इस संसार में तो कई कई के शत्रु होते हैं और एक व्यक्ति सोचता है कि वो मर जाए तो अच्छा, या मार भी देता है कभी कभी डायरेक्ट। लेकिन भगवान के मन में ऐसा नहीं होता है कि उसको मार देना चाहिए या इस व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, इसका आदर करना चाहिए और इसका निरादर करना चाहिए। न जस बद्धो न चलक्षणीय न उपेक्षणीय आदरणीय पक्ष। भगवान स्वयं है वास्तव में सबके प्रति। अथात सर्व स्थित संयमार्थम भक्त रज सत्व तमांसिकार।
भगवान बिल्कुल सम है, किसी को स्पेशली मारना नहीं चाहते हैं, किसी को की रक्षा नहीं करना चाहते हैं, कर्मानुसार जो होने वाला है होता रहता है। फिर भी इस विश्व की सृष्टि करने के लिए, इसको चलाने के लिए, इसका प्रलय करने के लिए वे रजोगुण, सतगुण और तमोगुण को स्वीकार करते हैं, तो उसके अनुसार वे व्यवहार करते हैं। तो भगवान वास्तव में सम है, सबके अपने हैं, कोई स्पेशल हम लोगों के ही वे हैं ऐसी बात नहीं, वो सबके। तब देवताओं ने कहा जो सबके प्रति सम है, दैत्यों के प्रति भी सम भाव रखता है, तो उसकी शरण लेकर के क्या होगा। ऐसे व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए जो हमारे दुख पर विचार कर सके, हमारा पक्ष ले सके, तब नहीं। तब ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं, अयम च तस्य स्थितिपाल लक्षण सत्वम जुषाण से भवाय देहिना। यह जो समय चल रहा है, यह भगवान के स्थिति पालन का समय चल रहा है, इसलिए तुम लोगों का पक्ष करेंगे। स्थिति का अर्थ है विश्व सृष्टि। इस विश्व की सृष्टि के पालन का कार्य इस समय चल रहा है। ब्रह्मा जी को सब कुछ मालूम है कि अभी पालन करना है, तो पालन करना है तो प्रलय करने वाले दैत्यों को बहुत दिन नहीं बढ़ाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक पर बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। वे कहते हैं कि देखो, समय के अनुसार काम करना चाहिए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस समय भगवान देवताओं का पक्ष करेंगे, क्योंकि सत्वम जुषाणस्य, इस समय वे सत्वगुण को स्वीकार किए, तो देवताओं का पक्ष करेंगे। लेकिन भगवान का स्वभाव है वे शरण में आने की अपेक्षा रखते हैं। शरण में चलो, भजन करो, वे प्रभु पक्ष लेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि समय के अनुसार काम करना चाहिए, जो जैसा समय चलता है उसके अनुसार काम करना चाहिए। तो उसमें उदाहरण देते हैं, जैसे यज्ञ, तप, ध्यान, पूजा आदि साधन है। लेकिन शास्त्र कहता है कि इस समय ऐसा काल चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है कि इस समय केवल भगवान का नाम काम करेगा और कुछ भी काम नहीं करेगा। तो बुद्धिमान वे लोग हैं जो हरिनाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, जो इसका प्रचार करते हैं। वास्तव में वे बुद्धिमान हैं, वे समय के अनुसार काम कर रहे हैं। और बाकी यज्ञ, तप या और जो चल रहा है नाम पर जो कुछ भी, वो समय के विपरीत चल रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। जैसे वो सब क्रियाएं कैसी हैं, जैसे संडे को कोई जाए बैंक में और वहीं पर गेट के पास दिन भर प्रतीक्षा करे और मंडे को न जाए, सोमवार से शनिवार तक या शुक्रवार तक न जाए, या आधी रात को जाकर, जबकि 4 बजे बैंक मान लीजिए बंद हो गया, आप जाकर के रात को कहता हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो, उसको वो लोग भगा देंगे, बल्कि नहीं जाने पर पुलिस को बुला देंगे। पैसा है तो क्या, समय पर मिलेगा ना। जब बैंक खुलेगा उस समय आना, ऑफिसर बैठेगा, देगा। पैसा होने से क्या होगा, समयानुवर्तिता चाहिए। जब समय भगवान के नाम का चल रहा है तो दूसरा क्या क्यों किया जाए, दूसरा क्यों साधन किया जाए। और करने वाले निश्चित बहक गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। नहीं तो बुद्धिमान जो सुधिया है, सुधी सुमेधा, वे लोग तो कलयुग में भगवान का नाम ही जपते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही समय चल रहा है। तो अयम च तस्य स्थिति पालन समय, इस समय भगवान के स्थिति पालन का समय है। मान लीजिए खास अपना व्यक्ति है, बैंक का मैनेजर है, खास अपना व्यक्ति, और बैठा है ऑफिस में, और हम मान लीजिए पैसा लेना चाहते हैं और ऑफिस में बैठा है, उस समय न जाए उसके पास, उससे न कहें,
और जब बैंक बंद करके या बैंक हॉलीडे पूरा हो जाए और उस समय जाकर कहिए कि हमको अर्जेंट पैसे की जरूरत है, आप दे दीजिए, आप हमारे आदमी हैं, तो वो दे नहीं पाएगा, कैसे देगा? तो भगवान इस तरह से हैं कि इस समय वो सत्गुण में स्थित हैं, सत्गुण को स्वीकार किए और पालन का समय चल रहा है। बस केवल प्रार्थना की आवश्यकता है, शरण की अपेक्षा है, प्रभु जरूर दुख दूर करेंगे। यही तो याद करके ब्रह्मा जी हंसने लगे थे, उनको प्रसन्नता आ गई थी कि तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। यह कह करके ब्रह्मा जी कहते चलो। तो ब्रह्मा जी सबको लेकर क्षीर समुद्र के तट पर गए। भगवान के धाम में प्रवेश करने की शक्ति नहीं है ब्रह्मा जी को भी, तो क्षीर समुद्र में एक श्वेत द्वीप है। श्वेत का अर्थ होता है उज्ज्वल, धवल वर्ण, दूध जैसा ही वो बिल्कुल सफेद है, चिन्मय भगवान का धाम है। और क्षीर समुद्र तो बहुत दूर में फैला हुआ सीमा है, तो वो श्वेत द्वीप में जाने की बात तो दूर रही, वे लोग क्षीर समुद्र में ही प्रवेश नहीं किए। तट पर से सभी देवता भगवान से प्रणाम कर रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर संदेश मिलता है कि ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर सभी देवताओं को लेकर के गए, तो इसमें उनका एक आशय था कि जब भगवान से कभी कुछ मांगना हो, कहना हो, तो अच्छा है कि भगवान के घर जा करके हम मांगे, भगवान के मंदिर में मांगे। भगवान है सब जगह, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ऑफिस में भी है, अपने घर में भी है, भगवान मंदिर में है, सबके हृदय में भी है, सर्वत्र है। परंतु भगवान से यदि कुछ मांगना हो, कुछ कहना हो, तो भगवान के पास ही जाकर कहना चाहिए। लोक में भी आप लोग देखते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से कुछ काम कराना होता है तो वो चिट्ठी से और फोन से काम नहीं होता है, उसके पास पहुंचना होता है। लोग मूड देखते हैं, किस मूड में है, बात करें कि नहीं करें, तो उसके पास पहुंचना चाहिए। और सबसे बड़े आचार्य ब्रह्मा जी अपने आचरण से सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सुखी करना है, कुछ कार्य कराना है या भगवान से प्रेम कराना है, तो सबको लेकर के मंदिर जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। क्या ब्रह्मा जी को मालूम नहीं था कि भगवान उनके ऑफिस में भी हैं, मेरू पर्वत के ऊपर भगवान है, ये पता नहीं था क्या? आजकल तो किसी को कहिए कि चलो मंदिर में भगवान का दर्शन करो, तो उस दिन तो कहेगा भगवान तो सब जगह है, और सब जगह है इसीलिए कि तुम भजन मत करो। ये तो कह देता है भगवान सब जगह, ये तो है, ये सत्य है, भगवान सब जगह। लेकिन किसी एक जगह तो देखने का अभ्यास करना चाहिए ना, तो सब जगह कह करके कहीं नहीं देखते। कम से कम उनको देखने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान के रूप का वर्णन है शास्त्रों में, वेद शास्त्र कहते हैं कि भगवान का मुख कमल से भी अधिक सुंदर है, उनका हाथ कमल है, चरण कमल है। किससे उपमा दी जाए? बड़े बड़े कवियों ने कहा है कि उपमा क्या दिया जाए, उपमा देना भगवान का अनादर करना हो जाता है, इतना सुंदर है। और भगवान का वह रूप सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने का अर्थ यह नहीं कि भगवान निराकार हो गए। आप देखते हैं आजकल जो भी टेलीविजन में इस बात को समझ सकते हैं, टेलीविजन की सहायता से। टेलीविजन आप रख दीजिए यहाँ पर हजारों, तो हजारों टेलीविजन के स्क्रीन पर ट्रांसमिटेड रूप दिखाई देता है, चाहे विदेश का हो, दिल्ली का हो, कहीं का वो रूप वहां पर है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो सर्वव्यापक भी है, वही रूप है। जब तक टेलीविजन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक आप अगर कहते कि दिल्ली में जो रूप ट्रांसमिटेड हो रहा है वो सब जगह व्याप्त हो चुका है, तो कोई व्यक्ति मानता है या नहीं?
सर्वव्यापक वस्तु निश्चित निराकार होगी, वो यही कहेगा। लेकिन साकार वस्तु भी किस तरह कण कण में व्याप्त है, तो देखा जा रहा है ना। टेलीविजन के स्क्रीन पर, पर्दे पर वो रूप दिखाई दे रहा है, तो वो वहां है तब दिखाई दे रहा है। वह रूप वहां है, नहीं रहने पर नहीं दिखाई दे सकता। चाहे सिद्धांत जो कुछ भी हो, लेकिन वहां वो है इसलिए दिखाई दे रहा है, नहीं तो नहीं दिखाई दे रहा। जो लोग भक्ति में एडवांस हो जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, भगवान को कण कण में देखते हैं, सृष्टि के सब जगह देखते हैं, क्योंकि उनके हृदय का टेलीविजन बहुत सुंदर, वो पहचानते हैं भगवान के रूप को। और जिसका टेलीविजन फूटा है, खराब है, वो निराकार देखते हैं, उसको अंधकार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे भगवान का क्या आकार है, उनको हाथ नहीं है, उनको पैर नहीं है, ये नहीं, तो क्या है, भूत है। भगवान को इस तरह से कहना एक बहुत भारी अपराध भी है वास्तव। भगवान सबसे अधिक सुंदर व्यक्ति है, तो रूप सर्वत्र व्याप्त है भगवान का। उसी व्यापक रूप को वैष्णव लोग एक जगह मूर्ति में उभार करके, पेंटिंग में करके, और वहां भगवान की पूजा करते हैं, जिसको अर्चना कहते हैं। हमारी पूजा को, हमारी अर्चा को स्वीकार करने के लिए भगवान पत्थर में प्रकट होते हैं या चित्र में प्रकट होते हैं, तो उसको अर्चावतार कहते हैं। आपका यह उड़ीसा प्रदेश तो इस प्रकार के अर्चावतार से भरा पड़ा है। साक्षी गोपाल जी हैं, गवाही देने के लिए आए थे उड़ीसा वृंदावन से, साक्ष्य देने के लिए मूर्ति चल करके आई थी। तो और लोग भले भगवान के रूप को न माने दूसरे लोग, लेकिन उड़ीसा वालों को तो निश्चित मानना चाहिए, तो प्रकट है। अब इतने पर भी नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है कि उनका पूर्व का कर्म बहुत बैड रहा होगा, इसीलिए चित्त में भगवान के रूप की उद्भावना नहीं हो पाती। ये भगवान का रूप है सर्वव्यापक। हाँ, तो मैं यहाँ यह बात कह रहा था कि ब्रह्मा जी अपने कार्यालय में ही क्यों नहीं जप किए, क्यों नहीं कीर्तन किए, क्यों भगवान के धाम में गए? यही परंपरा है, भगवान के स्थान पर जाना चाहिए। घर में उतना अच्छा भजन नहीं होता है, घर में अनेक चिंताएं रहती हैं, ऑफिस में रहती हैं, इसलिए छोड़ छाड़ करके 7 दिन भगवान मंदिर में रहना, सुनना चाहिए। ये प्रतिदिन भगवान के धाम में, भगवान के घर में जाना चाहिए। अपना घर छोड़ करके भगवान के मंदिर में 24 घंटे में 1 बार 2 बार जितना जा सके जाना चाहिए। रोज नहीं जा सके तो साप्ताहिक जाइए, सप्ताह में 1 दिन तो हाजिरी दीजिए भगवान के धाम में। ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं, और गए तो सबको लेकर के गए, यही परंपरा है। मंदिर जाना चाहिए तो अपने बच्चों को भी ले जाना चाहिए। बच्चे देखेंगे कि हमारे पिताजी प्रणाम कर रहे हैं, हमारी माँ प्रणाम कर रही है, तो उनको प्रीचिंग करना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएंगे भगवान है, भगवान। एक सत्य घटना मैं सुना रहा हूं आप लोगों को। एक बार एक बहुत छोटा बच्चा हमारे मंदिर में आया एक जगह, तो मंदिर का पट बंद हो चुका था दोपहर का। हम लोग कुछ भक्त बैठे थे, भागवत पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। तो बच्चा आया तो मैंने कह दिया भगवान को प्रणाम करो। वो छोटा बच्चा लगभग 3.5 या 4 वर्ष का, भगवान को प्रणाम करो। तो कहता है भगवान किधर है, किधर है? वो जिज्ञासा से पूछ रहा था किधर है जिधर मैं प्रणाम करूं। तो पट बंद हो गया था, मंदिर का दरवाजा दिखाते हुए मैंने कहा कि भगवान उधर है। इतना सुनते ही वो बच्चा तत्काल साष्टांग प्रणाम। आजकल के पढ़े लिखे बेवकूफ को कहा जाए जरा भगवान को प्रणाम करो तो कहेगा अरे भगवान कहाँ है, भगवान सब जगह, इसलिए कहीं प्रणाम करने की जरूरत नहीं ना। भगवान सब जगह।
ये आलस्यों का सिद्धांत है वास्तव में। कहीं भी भजन हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा। सोया हुआ है घर पर और कहता है कि भजन हो रहा था, भजन हो रहा है। ब्रह्मा जी भजन के आदर्श गए। वृंदावन में हम लोग देखते हैं कितने लोग परिक्रमा करते हैं। माँ परिक्रमा करती है तो बच्चे साथ में घूमते रहते हैं। हमने तो यह भी देखा है कि एक बच्चा माँ की गोद में है तो एक उदर में है और एक को हाथ पकड़ करके चल रही है परिक्रमा में। भक्ति इस तरह से करनी चाहिए पूरे परिवार के साथ। यही शोभा है। ब्रह्मा जी अपने सभी सेवकों के साथ, शिष्यों के साथ भगवान की शरण में जा रहे हैं। और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए घर में मैं भजन कर रहा हूं बाकी सब हो जाएगा और को करने की जरूरत नहीं। सभी लगे। जब बच्चे आते हैं मंदिर में तो उनको पिताजी या माँ कहती है प्रणाम करो, प्रणाम करो। तो बच्चे नहीं जानते हैं कि हम कहाँ आए हैं लेकिन उनको अज्ञात स्वीकृति कहते हैं। अनजान में ही वे प्रणाम कर रहे हैं। जो आदेश भगवान गीता में किए हैं माम नमस्कुरु, वो वैष्णवों के छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही भगवान को प्रणाम करने लगते, वो साष्टांग करने लगते हैं, अभ्यास हो जाता है। यही है भक्ति। तो भगवान के मंदिर में रेगुलर आना चाहिए। भगवान से चाहे प्रेम की बात कीजिए, चाहे अपना दुख निवेदन कीजिए, कुछ तो कहिए, कुछ तो भगवान से कहना चाहिए। तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ गए भगवान के धाम में। एक बात श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के रूप के विषय में ब्रह्मा जी बोलना चालू किए तो दैवी भी गिर भी, जो लोक में अप्रसिद्ध है लेकिन वेदों में जो वाणी दी गई है शास्त्रों में भगवान के रूप का जिसमें वर्णन, अदृष्ट पूर्वम श्रुत पूर्वम, अदृष्ट स्वरूपम श्रुत पूर्वम। यद्यपि भगवान के रूप को सब देवता देखे नहीं थे अदृष्ट, परंतु श्रुत पूर्वम, जिसके विषय में खूब सुने थे पहले। हम लोग भी भगवान को वास्तव में देख नहीं रहे हैं लेकिन जो प्रचुर मात्रा में सुनेंगे तो सुनते सुनते वो देखने जैसा ही हो जाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस रूप को ब्रह्मा आदि देवता देखे नहीं थे पर खूब सुने थे, श्रुत पूर्वम, जिसके विषय में पूर्व में खूब सुने थे, उसी रूप का स्मरण करके और वैदिक वाणी से अपनी रची हुई कविता द्वारा नहीं, वेदों में जो स्तोत्र हैं, प्रमाण है, उन्हीं के द्वारा वे भगवान की स्तुति करने लगे। हम लोग भी ब्रह्मा जी के श्लोक से स्तुति करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्म संहिता से यही परंपरा है। तो यह वाक्य बहुत ही सुंदर है कि देवता भगवान को देखे नहीं थे लेकिन सुने थे। और आगे आप वर्णन सुनेंगे कि देवताओं की जब स्तुति पूरी हुई तो भगवान प्रकट हुए, जब प्रार्थना पूरी हुई तो प्रकट हुए, और भगवान के प्रकट होने पर फिर वे प्रार्थना किए और अपना दुख निवेदन किए। तब भगवान ने समुद्र मंथन का प्रस्ताव डाला। तो अभी देवता लोग क्षीर समुद्र के तट पर पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी के साथ सभी प्रार्थना में भाग लिए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत ही आश्वासन की बात है कि भगवान की कृपा से सुनने को मिल रहा है आचार्यों से, प्रभु